आज मैं आपका परिचय एक ऐसी प्रैक्टिस से करवाने जा रही हूँ जिसे अगर आप कर लेते हैं तो चाहे आपकी उम्र 15 साल हो या 50 साल या 100 साल, अगर आप स्वस्थ हैं तो आगे भी स्वस्थ रहेंगे और शरीर में अगर किसी तरह के रोग हैं तो वो ठीक होने लगेंगे, क्योंकि इसका असर शरीर के एक एक भाग पर पड़ता है। एक एक कोशिका मजबूत बनती है, आपकी हड्डियाँ, आपकी मांसपेशियाँ, आपकी नस नाड़ियाँ एकदम स्ट्रांग हो जाती हैं। वात पित्त और कफ में संतुलन आने लगता है। शरीर जो है ना, सिर्फ वो नहीं है जो बाहर से दिखाई देता है। हमारे शरीर में 5 लेयर्स हैं। ये जो बाहर से नज़र आ रहा है ये तो सिर्फ फिजिकल बॉडी है, अन्नमय कोश है। इसके अंदर प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये एक इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है जो आपके शरीर के 5 लेयर्स को पोषण देती है, उन्हें मजबूत बनाती है, उन्हें डिटॉक्स करती है, उन्हें नरिश करती है। और साथ में 5 ऐसी छोटी छोटी आदतें जिन्हें अगर आप अपना लेते हैं ना तो शरीर क्या, जीवन बदल जाएगा। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज जो प्रैक्टिस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसका वर्णन हमारे योग शास्त्रों में हजारों साल पहले कर दिया गया था। अंतः पुष्टि वर्धक अभ्यास। तो आज की जो प्रैक्टिस है इसका पूरा फोकस जो है वो हमारे स्कल पर रहेगा, हमारे कपाल पर रहेगा, क्योंकि कपाल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है मस्तिष्क, हमारा ब्रेन। तो चलिए साथ में सीख लेते हैं इस शक्तिशाली अभ्यास को। और एक चीज़ का ध्यान रखें, रोज़ाना जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे एक टाइम फिक्स कर लीजिए और प्रैक्टिस हमेशा अपने शरीर को सुनते हुए करना है। वैसे तो मैं कहूँगी कि 3 से 5 बार आप इस अभ्यास को कीजिए। शुरुआत में तो 3 बार ही कीजिए, उसके बाद मैक्सिमम 5 बार आप इसे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आराम से बैठ जाएं और अपनी कमर को सीधा कर लें। अब अपना ध्यान सिर पर आपको लगाना है। सिर पर ये जो पीछे एक स्थान होता है जहाँ पर आपने देखा होगा चोटी रखी जाती है, शिखा रखी जाती है, उस जगह पर अपना ध्यान लगाना है और गर्दन को थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लीजिए। आंखें बंद रखकर, जिनको चक्कर आते हैं वो आंखें खुली रखेंगे, बाकी सभी लोग गर्दन को ढीला छोड़ेंगे। ध्यान यहाँ चोटी वाले स्थान पर लगाएं और 5 बार आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है। चलिए साथ में करते हैं। सांस भरें, सांस छोड़ें। इनहेल, एक्सेल। पूरा ध्यान यहाँ चोटी वाले स्थान पर। एक आखिरी बार सांस भरें, सांस छोड़ें। रिलैक्स। इस प्रैक्टिस को अगर आप और ज़्यादा असरदार बनाना चाहते हैं तो जब आप सांसें ले रहे हैं अपने आप को अफर्मेशंस दीजिए, पॉजिटिव बातें बोलिए। जैसे कैसे करना है, ये किया, मन ही मन आप बोलेंगे, क्योंकि मुझे तो आपको बताना है तो मैं बोलकर बता रही हूँ। आप इसको मन ही मन बोलेंगे। कैसे? सांस भरते हुए मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं धनवान हूँ। इस तरह के अफर्मेशंस देते हुए जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे इसका असर जो है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। ये पहली प्रैक्टिस हुई। दूसरी प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान लगाना है। ये जो तालू वाला स्थान होता है यहाँ पर आपने देखा होगा
छोटे बच्चों के सिर पर एक नरम सा स्थान होता है, वहाँ ध्यान लगाना है और गर्दन को हल्का सा नीचे की तरफ झुका लेना है। ऐसे आप यहाँ अपनी उंगलियाँ रखिए, 4 उंगलियाँ, और गर्दन को इतना झुकाएं कि आपकी ठुड्डी जो है उंगलियों को टच करने लगे। हाथ को यहाँ से हटा देंगे, ये सिर्फ आइडिया लेने के लिए है। और ध्यान यहाँ पर रखते हुए सांस भरें, सांस छोड़ें। मैं स्वस्थ हूँ। सांस भरें, मैं सफल हूँ। इनहेल, मैं खुश हूँ। इनहेल, मैं मजबूत हूँ। एक आखिरी बार, मैं धनवान हूँ। रिलैक्स। और अब आ जाता है इस प्रैक्टिस का आखिरी स्टेप। आप करना शुरू कीजिए आज से। आप कहेंगे मधु जी ये तो कमाल हो गया। चाहे आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ानी हो, लेफ्ट और राइट ब्रेन में संतुलन लाना हो, सूर्य और चंद्र नाड़ी में संतुलन लाना हो, या आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना हो, आपका डाइजेशन ठीक रखना हो, या आपके लंग्स को मजबूत बनाना हो, ये प्रैक्टिस जो है ना आपको अंदर से पूरी तरह से मजबूत बना देगी। आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, वो सब सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी के लिए है, अन्नमय कोश के लिए। ऐसी प्रैक्टिस जो 5 शीत पर काम करे वो है ये प्रैक्टिस। तीसरा अभ्यास कर लेते हैं। आपके सिर पर इस तरह से पीछे हाथ लगाइए, आपको एक हड्डी महसूस होगी उभरी हुई सी, और वहाँ से जब आप नीचे जाएंगे एक गड्ढा सा महसूस होता है। फील हुआ आपको? तो ये जो नॉच है, ये जो गड्ढा है, यहाँ पर आपको ध्यान लगाना है। 5 बार सांसें लेनी है और वही अफर्मेशंस के साथ। आंखें बंद कर लें, चक्कर आते हैं तो आंखें खुली रखें, गर्दन सीधी रहेगी, ध्यान यहाँ। सांस भरें, मैं स्वस्थ हूँ। इनहेल, मैं मजबूत हूँ। सांस भरें, मैं खुश हूँ। एक और बार, मैं सफल हूँ। एक आखिरी बार, मैं धनवान हूँ। रिलैक्स। बस ये छोटा सा अभ्यास है, आपको रोज़ाना करना है, एक फिक्स टाइम पर करना है। कोशिश करें खाली पेट इस प्रैक्टिस को करें, या तो सुबह उठते ही इसे कर लीजिए, या रात को शाम को सनसेट से पहले पहले आप इस प्रैक्टिस को कीजिए। रात का खाना जल्दी खाइए। मैंने कहा ना 5 ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें अगर अपना लेते हैं ना तो कोई कारण नहीं कि आपका शरीर स्वस्थ ना रहे। बुढ़ापे तक, चाहे आपकी उम्र जो हो जाए, आप दवाइयों के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सबसे पहली चीज़ कि दिन की शुरुआत सही तरीके से हो। जैसे कि आप उठते ही बिस्तर में जब बैठे हैं ना, तभी आप अपने नॉस्ट्रिल्स चेक कीजिए कि कौन सी नाक से आपको ज़्यादा अच्छे से सांस आ रही है। करके देखें आप अभी। एक नाक को बंद करके दूसरी से सांस लेकर देखें, और अब इसको बंद करें और इस वाली नाक से सांस लेकर देखें। तो मेरी इस वक्त राइट वाली नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो सुबह आपकी जो नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिवेटेड है
वही पैर आप पहले ज़मीन पर रखिए। अंधविश्वास नहीं है, ये पूरा का पूरा स्वर विज्ञान है। 1 वीक आप करके देखिए, आपका दिन कितना अच्छा जाता है। और एक एक दिन मिलकर ही तो आपका जीवन, आपका शरीर बनता है। दूसरा, दिन में जब भी आपको समय मिले या जब भी आपको याद आ जाए, गहरी सांसें लेना मत भूलिए। ख़ास तौर से जिन लोगों का मोटापा बढ़ रहा है ना, उनके लिए तो आप समझ लीजिए ये एक फैट बर्नर का काम करेगी। कोशिश करें सांसें इतनी लंबी और गहरी हों कि 1 मिनट में सिर्फ 4 या 5 सांसें आएँ। फोर्सफुली नहीं करना है, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है ना कि कछुआ जो धीमे धीमे सांस लेता है वो कितने साल जीता है, 400 साल, 500 साल। और ऐसे पशु पक्षी जो छोटी छोटी सांसें लेते हैं उनकी उम्र 10-12 साल होती है। तो अगर आपको दीर्घायु होना है, स्वस्थ रहना है, तो ये लंबी गहरी सांसों का रहस्य आज ही समझ लीजिए और इसे रोज़ाना प्रयोग कीजिए। तीसरी चीज़, ग्राउंडिंग, ज़मीन से जुड़ना है। उसके लिए आप खाना खाएं तब या तो ज़मीन पर बैठ सकते हैं, नीचे नहीं बैठ पाते हैं कोई बात नहीं, आप नंगे पैर ज़मीन पर चलिए। जितना आप इस धरती से जुड़ेंगे, पृथ्वी से जुड़ेंगे, उतने आपके शरीर से रोग, उतनी नेगेटिविटी निकलती चली जाएगी। शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो बीमारियों का कारण है, जो हार्ट डिजीज़ का कारण है, जो ब्लड प्रेशर का कारण है, जो आपकी नस नाड़ियों में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, उन्हें निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। 10 मिनट निकालिए सिर्फ और नंगे पैर ज़मीन पर चलिए। देखिए हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है ना, वो सिर्फ खाने से नहीं मिलती है, हवा से भी मिलती है, पानी से भी मिलती है, धूप से भी मिलती है। तो ऐसी चीज़ जो हमें फ्री में मिल रही है उसका उपयोग ज़रूर करना है। ये आपको पॉजिटिव रहने में मदद करती है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है। बुढ़ापे तक आपके जोड़ जो है ना वो सही तरीके से काम करते हैं अगर आप रोज़ाना कम से कम 10 मिनट मॉर्निंग सन में बैठते हैं। और 5वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका आपकी हेल्थ पर सीधा सीधा असर पड़ता है वो है नींद। तो रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले जितने भी स्क्रीन हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, उन्हें आप बंद कर दीजिए। रात का खाना आप जल्दी खाइए और सोने से पहले 5 मिनट अपनी आँखों को बंद करके याद करें कि आज दिन भर में आपने क्या क्या किया। जैसे मूवी होती है ना, फ्लैशबैक में जाते हैं, सुबह से रात के सोने तक आपने क्या क्या अच्छे काम किए, क्या जो कुछ भी किया है उसे याद करें और उनसे सीख लें। और जो कुछ अच्छा आपके जीवन में हुआ है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ सोते हैं तो ये जो नींद होगी ना आपके लिए दवा का काम करेगी। करके देखिएगा आप ये 5 छोटी छोटी आदतें और साथ में ये जो एक नई प्रैक्टिस आज आपने सीखी है इसे आप 8-10 दिन कीजिए। आपको फ़ायदा लगे तो इसे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखना मत भूलिएगा। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।